ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं शिक्षा, करियर, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की तमाम जानकारियां। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको बताएं मुख्य जानकारियां। इग्नू ने जारी की जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट। इग्नू में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक। इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। इग्नू के अंबेडकर सभागार में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर हुआ एक विशेष आयोजन। करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाएं मुर्गी पालन के क्षेत्र में अपना करियर। बताएंगे आपको कहां कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और कार्यक्रम के अंत में श्रोता सुनेंगे क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इग्नू ने जून 2025 टर्म एंड परीक्षा के लिए संशोधित डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं अब 12 जून 2025 से 19 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। सुबह की पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, शाम की पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। एडमिट कार्ड आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से 7 से 10 दिन पहले जारी किए जाते हैं। जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड मई 2025 के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। एडमिट कार्ड उन छात्रों के लिए जारी किए जाएंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक फॉर्म जमा किया है और अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। डाउनलोड करने की विधि आपको बता दें। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। होम पेज पर स्टूडेंट सपोर्ट या स्टूडेंट जोन सेक्शन देखें। रिजल्ट या एग्जामिनेशन मेन्यू के तहत हॉल टिकट या एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। आपको जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपना 9 या 10 अंकों की नामांकन संख्या और कार्यक्रम कोड दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और कम से कम 2-3 प्रिंट आउट ले लें। इग्नू में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जर्नल और आरडी रिसर्च डिग्री जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है। ये ओडीएल और ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम के लिए है। इग्नू के कुछ कोर्सेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जर्नल की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको इग्नू द्वारा दी गई कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट गाइड का पालन करना होगा। आमतौर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जर्नल और इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से जमा की जाती है। इसके लिए इग्नू के वेबसाइट पर एक पोर्टल होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जर्नल के पहले पृष्ठ पर प्रोजेक्ट का शीर्षक, छात्र का नाम, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में ही जमा करें। अलग अलग पेज या 2 कोर्स के असाइनमेंट को एक ही दस्तावेज में ना जोड़ें। यदि आपका स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर हार्ड कॉपी स्वीकार करता है तो आप हस्तलिखित और हस्ताक्षरित असाइनमेंट को दिए गए पते पर भेज सकते हैं। यदि सॉफ्ट कॉपी स्वीकार की जा रही है तो उन्हें स्कैन करके और हस्ताक्षर करके अपलोड करें। अपने रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर से भी संपर्क में रहें, क्योंकि ये विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, जर्नल जमा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी निर्देशों का पालन किया है और सभी आवश्यक जानकारी सही ढंग से भरी है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर नियमित रूप से चेक करते रहें।
इग्नू में जुलाई 2025 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि इग्नू में पहले से नामांकित छात्र हैं और अपने अगले वर्ष सेमेस्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुनः पंजीकरण करना होगा। पुनः पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। जो छात्र स्नातक डिग्री के दूसरे और तीसरे वर्ष में हैं और जो छात्र स्नातकोत्तर डिग्री के दूसरे वर्ष में हैं, ये उन सभी छात्रों के लिए है जो इग्नू के ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित हैं। आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इग्नू के पुनः पंजीकरण पोर्टल पर जाएं, onlinerr.ignu.ac.in पर लॉगिन करें। यदि आप पहली बार पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और अपनी सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करें। आपको पुष्टि और महत्वपूर्ण अपडेट तभी मिलेंगे जब आपकी संपर्क जानकारी सही होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट लॉगिन करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बाबा साहब अंबेडकर सभागार में 21 मई 2025 को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय था वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने की। कार्यक्रम में इग्नू के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्र भी डिजिटल माध्यम से जुड़े, जहां उपस्थित छात्रों ने एक देश एक चुनाव के विषय में अपने सवाल पूछे। उक्त अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, मित्रों, सोचने का समय आ गया है। काय को हमेशा चुनाव, क्यों विकास को बाधित होने दें, क्यों धन का अपव्यय होने दें। अरे एक बार 5 साल में चुनाव होंगे तो 4.5 साल तो दत्त चित्त होकर जनता की सेवा करेंगे, विकास के काम में लगेंगे, माइंड डाइवर्ट ही नहीं होगा। और इसलिए आज समय है, इग्नू के इस प्रतिष्ठित संस्थान के इस हाल से मैं आपको उद्घोष करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं। यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, देश का भला कायम है। आज एक नागरिक के तौर पर अगर मैं देखता हूं तो स्पष्ट रूप से सोचता हूं ये बार बार चुनाव बंद होना चाहिए, संविधान में संशोधन करो और एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव कराओ। 4.5 साल सरकारें जनता की सेवा में राज्य की और केंद्र की लगी रहे। और इसलिए मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, राष्ट्र हित का मुद्दा है। इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन ये फैसले लोकतंत्र में जनता की राय से होते हैं। और इसलिए मित्रों, देश की प्रगति और विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी क्षमता झोंक के हम सब काम कर सकें, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और यही दोस्तों, अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के तहत कि किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं मुर्गी पालन के क्षेत्र में। मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का क्षेत्र भारत में तेजी से बढ़ रहा है और इसमें करियर बनाने के कई अवसर उपलब्ध हैं। ये सिर्फ मुर्गियां पालने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और अनुसंधान जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। मुर्गी पालन में करियर बनाने के लिए खुद का मुर्गी फार्म शुरू करना होगा। ये सबसे सीधा और सरल तरीका है। इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर भी आप कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने फार्म का विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए जानकारी इकट्ठा करें, मुर्गियों की नस्लें, उनकी देखभाल, बीमारियों से बचाव, फीड प्रबंधन और बाजार की मांगों के बारे में गहन जानकारी हासिल करें। कृषि विश्वविद्यालयों या सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण भी आप ले सकते हैं। व्यवसाय योजना करना चाहें तो इसमें पूंजी, जमीन, शेड का निर्माण, चूजों की खरीद, फीड, दवाइयां, श्रम और विपणन की लागत शामिल होनी चाहिए। फार्म के लिए अच्छी जगह चुनें जहां पानी, बिजली और बाजार तक पहुंच आसान हो। मुर्गियों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन के बारे में तकनीकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे फार्मिंग के अलावा भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। मुर्गी पालन में फीड एक बड़ा खर्च होता है। आप उच्च गुणवत्ता वाले मुर्गी फीड के उत्पादन या बिक्री का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अंडे से चूजे निकालने वाली हैचरी स्थापित कर सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए आवश्यक उपकरण हैं जैसे फीडर, ड्रिंकर, इनक्यूबेटर,
वेंटिलेशन सिस्टम की आपूर्ति का व्यवसाय आप कर सकते हैं। यदि आपके पास मुर्गी पालन का अच्छा अनुभव और ज्ञान है तो आप नए किसानों को सलाह देने वाले सलाहकार भी बन सकते हैं। मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म एक बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। मुर्गी पालन से जुड़े कई कोर्सेज इग्नू के अलावा कई शिक्षण संस्थानों में संचालित किए जाते हैं। आप इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट से लेकर स्नातक की पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर में एक मकाम हासिल कर सकते हैं। ये थी जानकारी किस तरह से आप बना सकते हैं मुर्गी पालन के क्षेत्र में अपना करियर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें कहां कहां है रोजगार की संभावनाएं। भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर के कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 12 जून 2025। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखिए www.joinindianarmy.nic.in। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अप्रेंटिसेस के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अंतिम तिथि है 20 जून 2025। वेबसाइट है www.iocl.com। ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में टेक्नीशियन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 5 जून 2025। वेबसाइट है www.ecil.co.in। ये थी जानकारी कहां कहां है रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। 19 मई 1971 को भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीरबाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए केरल के कालीकट पर कदम रखा, जिसे अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। 22 मई 1984 को बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 23 मई 2008 को भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। और 24 मई 1915 में थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों अब आपको बता दें क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। ये दिन जैव विविधता के संरक्षण, उसके महत्व और वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवन, जानवर, पौधे, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की विविधता जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं। ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये हमें भोजन, दवाइयाँ, कच्चा माल प्रदान करती हैं और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में भी मदद करती हैं। आज के समय में जैव विविधता को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे निवास स्थान का नुकसान, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक शोषण। इस दिन को मनाकर लोगों को इन खतरों और जैव विविधता को बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूक किया जाता है। 22 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 22 मई 1992 को नैरोबी यानी केन्या में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। प्रारंभ में यह दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2000 में इसे बदलकर 22 मई कर दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक है वातावरण का प्रदूषण मुक्त होना। इसलिए हम सबको प्रदूषण रोकने की विधियां अपनानी चाहिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। दोस्तों, चलते चलते सेहत को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी संदेश। योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलित स्थापित करने के अलावा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने योग के अनेक लाभ के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। योग दिवस 2025 की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी हम योग के माध्यम से पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के अंक में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल और जयप्रकाश का, संपादन किया सदन लाल ने, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। और अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा